खम्मम से प्राप्त लेदर फिनिश वाले ग्रेनाइट पत्थर से बना है। दिए की लौ क्रिस्टल में बनाई गई है, जिसमें एलईडी लाइटें लगी हैं। ये समाधि एक कवि, मानवतावादी राजनेता और एक महान राष्ट्रवादी के रूप में उनके व्यक्तित्व को दर्शाती है। अटल जी के परिवार के सदस्य भी यहाँ मौजूद हैं और संत समाज भी आज उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करने उनके समाधि स्थल पर आया हुआ है। वो समग्र भारत को एक साथ लेकर चलना चाहते थे। अटल जी का जीवन संघर्ष वो कहानी है जो भावी पीढ़ी को प्रेरणा देती है। किस प्रकार एक साधारण शिक्षक का बेटा दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री बना। वो कहते थे, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। चाहे वो आपातकाल का समय हो या फिर संसद में नैतिक या लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का प्रश्न, अटल जी दूसरों के लिए हमेशा मिसाल रहे। एक हाथ में सृजन, दूसरे रक्षा का प्रश्न, अटल जी दूसरों के लिए हमेशा मिसाल रहे। एक हाथ में सृजन, दूसरे में हम प्रलय लिए चलते हैं, सभी कीर्ति ज्वाला में जलते हम अंधियारे में जलते हैं। आंखों में वैभव के सपने, पग में तूफानों की गति हो, राष्ट्रभक्ति का ज्वार न रुकता, आए जिस जिसकी हिम्मत। असाधारण योग्यता और प्रतिभा के परिणाम स्वरूप वो आज भी करोड़ों लोगों के हृदय पर राज करते हैं। वो उदारवादी थे और जीवन में उच्च मूल्यों को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। उनकी विचारधारा प्रखर राष्ट्रवादी थी, जिसने राष्ट्र को हमेशा आगे ले जाने के बारे में सोचा, विचारा और उस पर काम भी किया। अटल जी भारतीय राजनीति का एक ऐसा चेहरा जो हमेशा सबका चहेता रहा। अजात शत्रु कहें या फिर सर्वदलीय पसंद, 24 दलों को साथ लेकर लंबे समय तक सरकार चलाना ही उनके राजनीतिक कौशल का ऐतिहासिक प्रमाण है। अपनी कविता को राजनीति के साथ मिलाकर वे हमेशा के लिए भारतीय राजनीति में अमर हो गए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में वो 3 बार प्रधानमंत्री रहे और अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई ऐसी कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की जो आज भी देश को आगे ले जाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। इस समाधि की बात करें तो समाधि के केंद्रीय मंच में चौकोर और काली पॉलिश वाले ग्रेनाइट के 9 ब्लॉक लगे हैं, जिसके केंद्र में एक दिया रखा है। ये 9 की संख्या नवरसों, नवरात्रों और नवग्रहों का प्रतिनिधित्व करती है। 9 चौकोर पत्थरों के इस समाधि का मंच एक गोलाकार कमल के आकार में है और ये अटल जी के जीवन के विभिन्न पहलुओं को हम सबके सामने लाने में अहम भूमिका भी निभा रहा है। समाधि के निर्माण में देश के विभिन्न हिस्सों से लाए गए पत्थरों का उपयोग किया गया है। इस प्रकार विविधता में एकता पर जोर दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन सदैव अटल पर होता हुआ प्रधानमंत्री ने कई अवसरों पर कहा है कि अटल जी उनके व्यक्तित्व स्तर पर और राजनीति के स्तर पर भी पिता तुल्य रहे। न सिर्फ अटल जी की योजनाओं को आगे ले जाने में प्रधानमंत्री ने अहम भूमिका निभाई और निभा रहे हैं, साथ ही साथ
उनकी सोच को साकार करने में, उनके सपने को पूरा करने में आज वो दिन रात कार्य कर रहे हैं। आज पूरे विश्व में क्रिसमस के अवसर पर बड़ा दिन मनाया जाता है। भारत में अटल जी की जयंती के अवसर पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर कई गणमान्य अतिथि उनके समाधि सदैव अटल पर इस समय उपस्थित हैं, उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए और उन्हें मन से धन्यवाद देने के लिए कि जिस ढंग से उन्होंने पीढ़ियों का मार्गदर्शन किया, हम सब उनके ऋणी रहेंगे, आभारी रहेंगे। अटल जी मनुष्य के जुझारूपन के कायल थे और उनका स्वयं का व्यक्तित्व कम जुझारू नहीं रहा। इसलिए वो कहते थे, आदमी को चाहिए कि वो जूझे, परिस्थितियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े। राजधानी दिल्ली में मौसम बहुत सर्द है, लेकिन इन सब के बावजूद बड़ी तादाद में लोग अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने समाधि स्थल सदैव अटल पर उपस्थित हैं। अटल जी को भारत के प्रति उनके निस्वार्थ समर्पण और 50 से अधिक वर्षों तक देश और समाज की सेवा करने के लिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 2015 में दिया गया। माननीय प्रधानमंत्री का आगमन होता हुआ उनका अभिनंदन कर रहे हैं देश के गृह मंत्री, उनके साथ हैं रक्षा मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल जी के सुझाए गए कई कार्यक्रमों को जमीनी स्तर पर सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई है। अटल जी की सोच देश के हर नागरिक को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की रही। मौजूदा सरकार भी उनके ही पदचिन्हों पर आगे चल रही है। अटल जी चाहते थे कि भारत एक बार फिर जगत गुरु की भूमिका में आगे बढ़े। आज भी तमाम कोशिशें इसी दिशा में हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, शहरी और आवासन मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी इस अवसर पर यहां मौजूद हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी इस अवसर पर मौजूद हैं। अटल जी के परिवार के सदस्य भी इस अवसर पर मौजूद हैं। अटल जी से जुड़े हर लोग समझते हैं, जानते हैं कि वो कितने महान व्यक्तित्व के धनी थे। वो जनता की बातों को ध्यान से सुनते थे और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने का भरपूर प्रयास करते थे। उनके कार्य राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण को दिखाते थे। कई अवसरों पर उन्होंने सृजन के बारे में अपने विचार रखे। एक हाथ में सृजन, दूसरे में हम प्रलय लिए चलते हैं। सभी कीर्ति ज्वाला में जलते, हम अंधियारे में जलते हैं। आंखों में वैभव के सपने, पग में तूफानों की गति हो। राष्ट्रभक्ति का ज्वार न रुकता, आए जिसकी हिम्मत।
अटल जी कहते थे कि भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय इसका मस्तक है, गौरी शंकर शिखा है, कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं, विंध्याचल कटी है, नर्मदा करधनी है, पूर्वी और पश्चिमी घाट दो विशाल जंघाएं हैं, कन्याकुमारी इसके चरण हैं, सागर इसके पग पखारता है, पावस के काले काले। और इस बीच माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आगमन अटल जी की समाधि सदैव अटल पर होता हुआ। माननीय राष्ट्रपति का अभिवादन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ में गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं और तमाम गणमान्य लोग हैं। आज अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है और उनकी जयंती के अवसर पर नई दिल्ली स्थित उनके समाधि स्थल सदैव अटल पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पूरा राष्ट्र आज उन्हें याद कर रहा है और अपने अपने ढंग से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। वाजपेयी का राजनेता रूप बड़ा था या साहित्यकार रूप, ये चर्चा शोधार्थियों के लिए अच्छा विषय है, पर उन्होंने इन दोनों क्षेत्रों में समन्वय कर अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया था। प्रधानमंत्री के लिए अटल जी को याद करना अपने गुरु को याद करने जैसा है, अपने पिता को श्रद्धा सुमन अर्पित करने जैसा है। अटल जी एक व्यक्ति नहीं, बल्कि अपने आप में एक ऐसी महान संस्था थे जो गंगा की तरह हिमालय की विभिन्न नदियों और धाराओं को अपने पन से समाहित कर जीवन के संघर्षों से तपकर सागर की तरह अथाह हो गए। ये अथाह सागर अपने पीछे ऐसी अमिट छाप छोड़ गया जो प्रेरणा का अतुलनीय महान स्रोत भी है और विभिन्न विचारधाराओं को सम्मान करने का मन मस्तिष्क भी। अटल जी को नमन कर आज भी उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, अटल जी की दत्तक पुत्री नमिता और उनके परिवार के सदस्य,
अटल जी के सहयोगी और वरिष्ठ राजनेता विजय मल्होत्रा, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, अटल जी राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाने के संकल्प के साथ राजनीति में आए और उसका प्रकटीकरण और परिस्थितियों के मुताबिक नवीनीकरण भी उन्होंने समय समय पर किया। अटल जी ने भारतीयकरण को नई परिभाषा से गूंथा। वे मानते थे कि परायों को अपना बनाने का नाम है भारतीयकरण, परकीय को स्वकीय का स्वरूप देने का नाम है भारतीयकरण। ये कार्य अनादिकाल से चला आ रहा है और ये यज्ञ अनंत काल तक चलेगा। जिस प्रकार भारतीयकरण का संबंध एक वर्ग से नहीं संपूर्ण समाज से है, उसी प्रकार भारतीयकरण की परिधि में जीवन का केवल एक अंग नहीं, समग्र जीवन आता है। और यहां जो तमाम लोग उपस्थित हैं, वो कहीं ना कहीं अटल जी के जीवन से, उनके सिद्धांतों से प्रेरित हैं और उनके बताए रास्तों पर ही आगे चल रहे हैं। इस अवसर पर श्रुति माथुर और उनके सहयोगी भजनों के माध्यम से अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। जा
दिव्यांग श्री चंद्रवीर जी संगीतमय श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे श्रद्धेय अटल जी को, और अब सुकृति एवं अविरल माथुर संगीतमय श्रद्धांजलि प्रस्तुत करेंगे। आप बीजेपी प्रदेश दिल्ली के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के सह संयोजक हैं। ओम। भारत रत्न श्रद्धेय अटल जी को सादर नमन एवं आप सभी को सादर प्रणाम। प्रस्तुत है राम भजन। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु। कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत की नाव खिवटिया सतगुरु। सत की नाव सत की नाव खिवटिया सतगुरु। भव सागर तर आयो। पायो जी मैंने भव सागर तर आयो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। रे ग रे ग प ग रे सा सा नि प प म रे ग सा नि सा ग प म प। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हरख हरख जस गायो। पायो जी मैंने हरख हरख जस गायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आइए सभी एक बार सिया राम का जाप करेंगे। राम सिया राम जय जय राम। 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 सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय तो आइए अब एक भजन जो अटल जी को भी बहुत प्रिय था, इसमें उस परमपिता परमेश्वर के, ईश्वर के कई नामों का हम सुमिरन करें।
कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। नाम जपते चलो काम करते चलो, नाम जपते चलो काम करते चलो। हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो। संगीत में श्रद्धांजलि श्रद्धेय अटल जी को दी गई। इसके साथ ही प्रार्थना सभा का ये कार्यक्रम समाप्त हो रहा है।
भारत श्रद्धेय अटल जी के हमेशा मन में रहा, भारतीयता तन में। माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अटल जी को आज उनकी जन्म जयंती के अवसर पर समाधि स्थल सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। भजन गायिका श्रुति और उनके सहयोगियों ने उनको भजनों के माध्यम से श्रद्धांजलि दी और अब माननीय प्रधानमंत्री स्वयं जाकर संगीत साथी जो श्रुति के सहयोगी टीम के सदस्य हैं उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। माननीय राष्ट्रपति अटल जी के परिवार के सदस्यों, उनकी दत्तक पुत्री नमिता और बाकी लोगों से बातचीत करते हुए अटल जी ने अपने नाम की तरह कई क्षेत्रों में अटल रेखाएं खींची जो उनके व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों को कड़ी के रूप में जोड़ती थी। जो कल था वो आज नहीं और आज है वो कल नहीं रहेगा, लेकिन मां भारती सदैव गर्व से महकनी चाहिए। वे प्रखर राजनेता के साथ कुशल प्रशासक और कवि हृदय थे। देश को आगे ले जाने की जिस सोच के साथ अटल जी ने अपने कदम बढ़ाए थे, उन्हीं को और दूर तक ले जाकर भारत को न्यू इंडिया बनाने का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री का है। अटल जी मानते थे कि भारतीय लोकतंत्र ऊपर से जितना जीवंत दिखाई देता है, भीतर से भी वो उतना ही सबल और शक्तिशाली है। माननीय राष्ट्रपति का प्रस्थान होता हुआ समाधि स्थल सदैव अटल से राजनीति अटल जी की कर्म भूमि बनी तो उनके मन में लेखन भी बसता था। राजनीति और लेखन के मिश्रित और उसके संतुलन के स्वर उनके कई भाषणों में, उनकी कविताओं में नजर आता है। कई गणमान्य अतिथि, भारतीय जनता पार्टी के जुड़े कार्यकर्ता, नेता और आम जनमानस अटल जी को याद कर रहा है। वो भले ही आज हमारे बीच न हो, लेकिन उनके सिद्धांतों के माध्यम से, उनके जीवन मूल्यों के जरिए उनसे सीखने की ललक आज भी लोगों में कायम है। शाहनवाज हुसैन, उन्होंने वाजपेयी जी के साथ काम किया, उनसे राजनीति के गुर सीखे और जनसेवा कैसे की जाती है। सच्चे अर्थों में अटल जी ने उसे परिभाषित किया और अपने जीवन में उसे करके दिखाया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्त, वे सत्य को सहजता से स्वीकारते रहे और सहजता को उन्होंने सत्य के साथ अभिव्यक्ति दी। आज भले ही अटल जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके दिखाए मार्ग, विचार और सोचने का ढंग हमें निरंतर उदार और सहज बनाने की प्रेरणा देता रहता है। संत समाज भी इस अवसर पर उन्हें याद कर रहा है, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। कविताओं के माध्यम से तो अटल जी ने अपने अंतर मन की वेदना, संवेदना को व्यक्त किया। उदार मन से किसी को स्वीकारना उनकी सहजता का जीवंत उदाहरण है, जो विरोधी को भी उनकी तरफ खींचते हुए प्रशंसक बनाए बिना नहीं रहता। अटल जी ने कई योजनाएं शुरू की जो इस देश को नई दिशा देने में अहम साबित हुई। उन्हीं में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, सर्व शिक्षा अभियान,
और भी इसके साथ साथ कई कल्याणकारी योजनाएं रहीं। देश के 3 बार प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने हिंदी को बढ़ावा देने में भी अहम भूमिका निभाई। वो 7 समंदर पार हिंदी को प्रतिष्ठित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब कोई 7 समंदर पार हिंदी का वैभव रथ ले जाता है और प्रलय की छाती पर रख पैर गीत प्रेम के गाता है, वो नाम अटल कहलाता है, वो नाम अटल कहलाता है। माननीय राष्ट्रपति का प्रस्थान सदैव अटल से होता हुआ। अटल जी सामान्य जन की तकलीफों को दूर करने के लिए किसी भी स्तर तक झुक सकते थे, तो वहीं देश के सम्मान के लिए हिमालय की तरह अटल भी थे। साहसिक निर्णय लेने की उनकी क्षमता ने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाया। वे स्वभाव से शांति प्रिय व्यक्ति थे, लेकिन करगिल युद्ध के समय पूरे विश्व ने उनके नेतृत्व में देश की दृढ़ता और पराक्रम को भी देखा। ये अटल जी का सामरिक, राजनीतिक और कूटनीतिक कौशल ही था जिसने भारत को विश्व के अग्रणी राष्ट्रों की पंक्ति में मजबूती से खड़ा कर दिया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्थान सदैव अटल से होता हुआ। भारतवासियों के मन